राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के रूप में क्या अब समाप्ति की ओर है? राष्ट्रीय जनता दल का वजूद क्या अब बच पाएगा? परिवार में छिड़ा सत्ता संघर्ष क्या इस पार्टी को समाप्ति की ओर ले जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। महात्मा गांधी ने 1948 में अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी और उस लेख का नाम था कांग्रेस एंड इट्स फ्यूचर। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जन्म एक आंदोलन से हुआ, तो आंदोलन की कोख से पैदा हुआ यह संगठन जब अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा, यानी जब आज़ादी मिल जाएगी, तो कांग्रेस का विघटन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनका कहने का अभिप्राय था कि एवरी मूवमेंट हैज ए लाइफ स्पैन। हर आंदोलन की एक उम्र होती है, हर आंदोलन का एक जीवन यात्रा होता है, इसलिए उसकी मृत्यु असंभावी होती है। एंड उसमें लिखता है कि ही सजेस्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसका नाम लोक सेवक संघ रख देना चाहिए, एक एनजीओ बना देना चाहिए और वो लोगों के लिए काम करे। बहरहाल वैसा हुआ नहीं, कांग्रेस चलती रही, कांग्रेस डिसॉल्व नहीं हुई और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का रूप लिया और जब तक वो संगठन के रूप में चला वो आगे बढ़ा भी, लेकिन आंदोलन से उपजे इनहेरेंट वीकनेसेस को वो पूरी तरह दूर नहीं कर पाई और आज कांग्रेस की जो स्थिति इस देश में है वो सबके सामने है। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी। अमेरिका में जब जॉर्ज ऑफ वॉशिंगटन, बेसिकली वो पेशे से एक सैनिक थे, जब उन्होंने 1796 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, 1785 वगैरह में उन्होंने आज़ाद करवाया था, पहले राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने फेयरवेल एड्रेस दिया था और उस फेयरवेल एड्रेस में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ये सलाह दी थी कि आंदोलन से उपजा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी उम्र होती है, अगर उसने अपने आचार व्यवहार क्रियाकलाप संरचना आदि में परिवर्तन नहीं लाया और आंदोलनों के इंग्रेडिएंट्स को, आंदोलन के अवयवों को बाहर नहीं निकाला, तो वो खत्म हो जाती। कई उदाहरण है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन्स का वही हाल हुआ। 1917 में बोल्शेविक आंदोलन हुआ था रशिया में, जिसके कारण यूएसएसआर बना और उसका भी खत्म हो गया। आपको पता है कि 1990 का दशक यानी 1917 से अगर आप जोड़ लीजिए तो मुश्किल से 70, 72, 73 साल में यह आंदोलन से जन्म लिया हुआ पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गया। आयरिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट IRA, ये जो इंग्लैंड से आज़ादी का संघर्ष कर रहा था, वो भी इन्हीं कारणों से उसका अंत हुआ। बहरहाल मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का उद्भव या इसका अस्तित्व में आना, इसका जन्म लेना, यह सामाजिक क्रांति यानी सोशल जस्टिस के मूवमेंट का एक सीधा असर था, सीधा परिणाम था। आप यूं कहें कि राष्ट्रीय जनता दल का जन्म सामाजिक आंदोलन की कोख से हुआ था। तो जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई संगठन आंदोलन की कोख से जन्म लेता है तो उसका एक उम्र होता है, क्योंकि जन्म लेने वाले का उम्र होगा, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो। तो चूंकि इसने जन्म लिया है इसलिए इसका एक उम्र है। 2025 के चुनाव मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें आई। 2010 के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन था आरजेडी का और मात्र 22 सीट आई थी। ऐसी स्थिति थी कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उनको ऑफिशियली नहीं मिल पाया था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने एक, राबड़ी देवी वगैरह स्वयं हार गई थी, तो पार्टी ने मुस्लिम समाज के एक बेहद ईमानदार, कर्मठ, साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया था और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने 2010 में
नेता प्रतिपक्ष के रूप में 22 की सीमित संख्या होते हुए भी इस तरीके से सरकार पर प्रहार किया। मैं उन चीजों का प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूं कि सरकार विचलित हो जाती थी। कई एक ऐसे लीडर थे उस वक्त, दुर्गा प्रसाद सिंह एक एमएलए थे जिनका नाम हम लेना नहीं भूलेंगे, बेहद ईमानदार कर्मठ व्यक्ति। आरजेडी ने ऐसे ऐसे लोगों को बाहर कर दिया पार्टी से। वो जब भी प्रश्न पूछते थे विधानसभा में तो सरकार विचलित हो जाती थी। तो 25 की संख्या, 22 की संख्या ये मायने नहीं रखता है। लोएस्ट परफॉर्मेंस तो बेहतर ही है, 25 की संख्या आई है। तो प्रश्न अब ऐसा क्यों उठने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व शायद अब खतरे में, शायद का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। इनके घर में सत्ता संग्राम छिड़ चुका है। कई एक पोल्स हैं, जिस तरीके से महाभारत में कई एक पात्र आए जो महाभारत में युद्ध का कारण बने और कुरु वंश का नाश हुआ, उसमें एक शकुनी भी थे। इतिहास महाभारत में जो अंकित है कहानी, महाभारत ये बताता है कि चूंकि वो अपनी मृगनयनी बहन गांधारी का विवाह पांडु से करना चाहते थे, लेकिन भीष्म पितामह ने वो प्रस्ताव जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र के लिए लाया, तो उसी समय उन्होंने कसम खाया था कि उन्हें कुरु वंश का नाश कर दूंगा, और उन्होंने नाश कर। तो राष्ट्रीय जनता दल मोटे तौर पर एक पारिवारिक पार्टी की तरह बिहेव करती है। बेशक इनका दायरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन सारे निर्णय, सारे फैसले, सारी सत्ता, सारा शक्ति वो परिवार में ही निहित रहा इनके जन्म से लेकर के अभी तक। तो इसमें सत्ता संघर्ष वैसे ही छिड़ गया है जैसे महाभारत में हुआ था। बहुत सारे पात्र हैं, कुछ पात्रों के नाम अखबारों में आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं। उसमें एक प्रोमिनेंट पात्र है संजय। मैं आपको इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास हमें सिर्फ घटनाओं के ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास हमें इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि इतिहास से सबक लेकर वर्तमान में संभावित गलतियों को ठीक किया जा सके। और अगर हमने वो सबक नहीं ली तो फिर तो भगवान मालिक है, फिर आपको अब कौन बचाएगा। तो ये बात अब इसलिए उठनी शुरू हो गई है कि आपको मैं फिर महाभारत में लेकर चलता हूँ कि जब शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में आए तो न सिर्फ दुर्योधन ने उनका अपमान किया, बल्कि उस सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग भी मौन रहकर एक तरह से शांति प्रस्ताव का विरोधी किया और युद्ध को आमंत्रित ही किया, और अंततोगत्वा युद्ध हुआ। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का, जिसका जन्म आंदोलन से हुआ, अब ऐसा प्रतीत होने को आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसकी उम्र अब खत्म हो रही है। और जब भी ऐसा होता है तो जो समर्थक होते हैं, जो लोग होते हैं, या जो समाज इनको समर्थन देता है, वह नए नेतृत्व की तलाश करना शुरू कर देता है। और इतिहास यही सिखाता भी है। भगवान कृष्ण जब धरती से विदा होने लगे तो उन्होंने यदुवंशियों को यह मैसेज भी दिया था कि उनका युग अब समाप्त हो रहा है। तो अब इनका जो वोट आधार है मुस्लिम और यादव मुख्य रूप से आज भी, हालांकि इस चुनाव में वो वोट बहुत सरक गया है, तो कदाचित अगर ये दोनों सामाजिक वर्ग नए नेतृत्व की तलाश करना शुरू कर दिया तो उस दिन आपको यह समझ लेना होगा कि यह दल अपनी प्रासंगिकता खो दिया और इसके विघटन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है। मेरा यह प्रेजेंटेशन सिर्फ समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक घटनाक्रम पर है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी भी सामाजिक समूह को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक्स का, आपकी आलोचना का भी इंतजार रहता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।